Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Deck Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस होगा और नीचे आएगा तो ये लेवल्स होंगे। सो निफ्टी ने तो आज वो लेवल निकाल के 61% दे दिया। सो आज का जो था एक रेड कैंडल था डेली चार्ट पर, उसको देख लेते हैं क्या हुआ था एग्जैक्टली मार्केट में। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पर चलते हैं। कल हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि 15 मिनट वाली कैंडल ये आई थिंक अपनी, ये मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या कर सकता है एंड लास्ट में क्या हो सकता है। सो 15 मिनट में हमने क्या बात किया था कि देखो, गैप डाउन होता है, स्लाइटिश गैप डाउन होता है तो ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, सो मार्केट ने एग्जैक्टली मॉर्निंग में यहाँ से रिजेक्शन लिया और एक ग्रीन कैंडल बना और ये था हमारे ट्रेंड का 61%। 61% कहाँ का था हमारे आवरली चार्ट पर, इस मूव से इस मूव का था एज पर फिबोनाची लेवल्स। ये हमारा था 61%। ये वाला जो लेवल था। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ अभी, इसको मैंने रिमूव कर दिया था कल वीडियो में आपके साथ जब मैं लाइव में था तभी। तो ये एक रेजिस्टेंस था, मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ना तो ये लेवल्स आ सकते हैं 25,000 वाला, 25,487 और 25,686। बट मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया आज भी एंड देन मार्केट नीचे आ गया, है ना। ये आवरली कैंडल ये है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो कुल मिला के 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर नीचे जब मार्केट आ रहा था लोगों को ट्रैप किया एंड देन वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ओके, और ये लेवल हमने ड्रॉ किया था कि इसके नीचे मार्केट नीचे इसके नीचे आता है तो फिर हमें ये 61% वाला लेवल देखने को मिल सकता है ना। और ये क्यों किया था वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से जब इस लेवल से हमने यहाँ पर फिबोनाची लगाया था कल, हमने दोनों साइड के ही यही बात हमने की थी कि निफ्टी में अभी इंडिसाइसिव है, यहाँ से मार्केट किधर भी जा सकता है, जाएगा तो 100% वेव कंप्लीशन होगा, नहीं तो नीचे भी आ सकता है। और नीचे कहाँ आएगा वो लेवल हमने बात की थी, ये लेवल जिसको हमने मार्क आउट किया था। जैसे ही ये लेवल निकला, है ना, मैं ये अब सब डिलीट कर देता हूँ, हमें ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। सो जैसे ही यहाँ जैसे ही 23% मार्केट 61% वहीं से रिजेक्शन लेके आया और जैसे 23% पे आया, एक बढ़िया सेलिंग हुई। किसी ने यहाँ से कुछ ट्रेड लिया होगा तो डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट में ही रहा होगा। बढ़िया ट्रेंड था। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो उसने मूव नहीं किया। इनका यही होता है, जो कंपोनेंट जो एक्सपायरी में होता है इंडेक्स, वो बिल्कुल साइडवेज़ कर देते हैं। एक स्टार्टिंग में तो मॉर्निंग में आया था बट बाद में नहीं था। सो इसमें मूव आया। अभी देखिए, अब इसमें सेम स्टोरी वही हो गई है। अब इसने भी इस ट्रेंड के हाई और लो से 61% पे लिया है रिजेक्शन और ये वाली स्टोरी बना दी है यहाँ वाली जो हुई थी। यहाँ वाली, यही है ना? हाँ, ये वाली, ये वाला था। ये भी 61% पे था और ऊपर क्लोजिंग दी थी। आज भी आवरली एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो नाउ व्हाट? ठीक है, ये मार्केट थोड़ा-सा घूमेगा। अभी इस केस में क्या है देखो, सिंपल यही है, 24,897 वाला जो लेवल है ना, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, हुँ? तो आपको ये 100% तक दिख जाएगा, 24,752। कल इसकी एक्सपायरी है तो मॉर्निंग में जो मूवमेंट मिले उसके बाद इसी ज़ोन में कहीं पे फिर साइडवेज़ हो सकता है ना? ये लेवल निकल के नीचे की तरफ मार्केट आती है तो फिर 100% मिल सकता है। एंड जैसा मैंने आपको बोला था कि एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि किधर मार्केट अ,
गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि आप ये बेसिक कीजिए, मार्क कर लीजिए फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो। सेकंड ही कैंडल में ये ब्रेक हुआ, उसके बाद रिटेस्ट के लिए आया, रिटेस्ट के बाद सीधा ऊपर। यही हुआ राइट? यहाँ आया, इसको लेवल को ब्रेक किया एंड कितना परफेक्टली इसने रिटेस्ट भी किया और उसके बाद ऊपर। बट रिजेक्शन कहाँ से लिया इसने? जो उस ट्रेंड का 61% था, वहाँ से। ये हमने बात किया था कि इसके ऊपर ही हमें लेवल देखने हैं एंड उसके बाद पुल बैक ये लेके तो ऊपर गया, लेकिन इस लेवल इसको सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर नीचे आया और नीचे के आने के लिए क्या है ये 23%। इसकी जैसे ही क्लोजिंग मिली, मतलब कुल मिला के आज बोथ साइड के मोमेंटम्स थे निफ्टी में, लेकिन यहाँ पे ग्रीन रेड था, तो किसी को मतलब वो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी तो मिली है, बट इस मूव में जैसा बेनिफिट मिला वो नहीं मिला होगा फॉर श्योर। ठीक है? सो अभी क्या, आज भी जो हुआ है वो सिमिलरली आपको करना है कल भी। जो फर्स्ट 15 मिनट की आपकी कैंडल होगी, है ना? यहाँ से ये आपका फिबोनाची अब लगेगा यहाँ से। उस लेवल को मार्क कर लेना, ये जो लेवल है 61% है, इसके नीचे निकलेगा ना, तो ये 100% आ सकता है, ठीक है? बट अभी क्या, इ अब 23% के ऊपर क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है, तो इस लेवल तक तो आ सकता है, ओके? ऊपर की साइड में ये लेवल है, नीचे का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 100% तक जाने की उम्मीद है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो उसके अलावा नहीं, ठीक है? और ऊपर के लिए ये लेवल है, ये लेवल निकलेगा तो ये लेवल फिर 101% आ जाएगा 25,114 वाला दोबारा से, ओके? और ये वाला लेवल निकल गया इस बार, तो फिर 25,176 एंड देन 25,255 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा या ये चीज़ें गैप अप, गैप डाउन में भी आप 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना एंड जिस साइड में ट्रेड मिले उसको आप एन्जॉय कर सकते हैं। और ये फिबोनाची लेवल यहाँ से कहीं से मार्केट को ऊपर जाना हो, गैप डाउन हुआ, तो यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर दोबारा जा सकता है। ठीक है? और नीचे के लिए इसके नीचे ही क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहेगी, उसके बिना नहीं। जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा मार्केट, बुलिश रहेगा 24,939 एंड स्पेशली 24,972, है ना? यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी होती है 23 एंड 38% लेवल्स आर रिजेक्शन लेवल्स। ये निकलने के बाद 61% होता है नेक्स्ट लेवल और ये थ्रू हो जाए तो फिर ये ट्रेंड चेंज होता है। ये 61% तक बोला जाता है हेल्दी करेक्शन, 100% आता है तो ये लेवल्स रहेंगे। ओके? अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अपने पास एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है? हमने कल ही ड्रॉ किया था। अभी क्या हुआ? मार्केट गैप डाउन हुआ, मैंने बोला था कि मार्केट गैप डाउन होता है और नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन से एक बार सपोर्ट लेके जा सकता है। एग्ज़ैक्टली वही हुआ। यहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट ऊपर भागा। लेकिन इस 61% का जो ये ट्रेंड का था, इस ट्रेंड से इस ट्रेंड का 61% इसको ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, है ना? और पुल बैक फेल हुआ। यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को पुल बैक पर, लेकिन एंट्री यहाँ होती है पुल बैक में, है ना? इस कैंडल के ऊपर। ये पुल बैक फेल हुआ और मार्केट फिर नीचे आता ही चला गया। सो ये इसमें एक्सपायरी थी तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियम हंटिंग हो रही थी, है ना? तो अब क्या कर सकते हैं? देखो ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो गया, बट इट डज़न्ट मीन कि ये बेयरिश भी हो गया। इन जनरल वैसे बैंक निफ्टी बेयरिश ही है। इसमें कोई बुलिशनेस आई ही नहीं है। जब से ये चल रहा है इसमें बेयरिशनेस ही है। बुलिश लेवल्स तो इसके आए ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट अभी तक। ओके? सो इसने जो हमने परसों डिस्कस किए थे लेवल्स, उससे दोबारा सपोर्ट लिया है, जहाँ से परसों लिया था। है ना? तो ये अभी भी सपोर्ट का लेवल है, ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से अब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो इसके लिए अभी क्या करते हैं, ये जो अपना हाई और लो है ना? इसने लिया है 38% से रिजेक्शन।
तो गैप डाउन हो गया, मान लीजिए गैप डाउन हो गया तो ये लेवल देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से भले ही ऊपर चला जाए, गैप डाउन के केस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, गैप अप हो जाए, ऊपर निकले, तो ये 51,180 वाला लेवल इम्पोर्टेंट है, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, इसके ऊपर निकल गया ना, अब वो गैप अप के केस में निकल सकता है, या फ्लैट ओपनिंग के केस में निकल सकता है, ग्रीन कैंडल बने और इसके ऊपर सस्टेन कर गया 15 मिनट 51,180 के, देन ये 61%, अरे 61 कह रहा हूँ, सॉरी, उसके लिए हमें ये करना है, ये फिबो उल्टा है, ये नीचे के लिए लगाया है मैंने, 23% के नीचे आएगा ये, 23%, मान लीजिए गैप अप हो जाता है, इसको रीटेस्ट करे, इसके बाद नीचे आ सकता है 61% तक, दोबारा से आपको ये लेवल दिखने को मिल सकते हैं। ओके, एंड अप टू 100% आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स ऐसे रहेंगे। ओके, एंड इसके अलावा मान लीजिए गैप अप ना होके फ्लैट रहा, तो वही जिस फिलहाल इस चार्ट के हिसाब से जिधर भी ट्रेड करेगा, उस लेवल्स को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा गैप डाउन में बात कर लेते हैं। अब यहाँ से एक फिबो लगा लीजिए, ठीक है? इस रेंज में कहीं भी गैप डाउन होता है ना? तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर दोबारा आपको ये ऊपर वाले लेवल्स दिख सकते हैं। तो 51,200 तक की एक हमें रैली दोबारा देखने को मिल सकती है। ठीक है? सो इस हिसाब से ही आपको प्लान करना है, बट इफ़ यू वांट टू कीप इट सिंपल, 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। हाई लो मार्क करने के बाद जिस तरफ मार्केट आपको ब्रेकआउट देता है, पुल बैक के बाद एंट्री मिलेगी, जैसे मैंने आपको निफ्टी में एक्सप्लेन किया है ना? तो देखिए, इन जनरल मार्केट इज़ नॉट टफ, बट आई डू अंडरस्टैंड कि चार्ट देख के बोलना ईज़ी है, बट मैं ये लाइव में भी ऐसे ही करता हूँ, है ना? मैं शाम को अपने जब हम क्रिप्टो करते हैं, उसमें लेवल्स में ऐसे ही निकालता हूँ, एंड फिबोनाची लेवल्स बेस हैं इसका कैलकुलेशन, ठीक है? तो इससे हट के कुछ नहीं होता है। तो इसी के बेसिस पे एनालिसिस करके हम एनालाइज़ कर पाते हैं कि 61% से रिजेक्शन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा ना? So, that's it for today. If you like my analysis, if you like my video, please leave a thumbs up and like and subscribe to my channel. Thank you so much, guys. Take care. Happy trading.